गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। और आप लोग किले से कैसे निकले? ये सब कुछ अर्तुगरुल सरदार की मेहरबानी है कि उनके मंसूबे पर अमल करके हम सब बासानी किले से बाहर निकल गए। हम वहां का सारा सोना हथिया लेंगे और उसे आपस में तकसीम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये ताउन मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा। पहले ये काम कर ले, फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। जो कहना था मैं कह चुकी हूं आपसे। अमीर बहाउद्दीन से निकाह नहीं करूंगी। इलबिलगे मजबूर ना करो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। तुम्हारी लाश अमीर बहाउद्दीन को दे आऊंगा मैं। भाई, उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, मेरी बीवी और बेटे को अगवा कर लिया, मुझे मजबूर कर दिया गया, वरना हरगिज़ मैं धोखा नहीं देता भाई। अब कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, कोई पत्थर भी आपको जख्मी नहीं करेगा। मेरी तलवार की जमानत है ये। मैं अर्तुगरुल सरदार को पसंद तो करती हूं, मगर कह नहीं सकती, डरती हूं। मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। ड्रैगोस और उसके साथी मंगोलों को मारकर सोना कब्जे में लेंगे। मंगोल बदले में अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार हर रोज मेरे गले पर होती है, हर रोज, समझे तुम? और ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने महसूल नहीं दिया था। इसे उस सोने के बीच में रख दिया था जिसे हम यहां लेकर आए हैं। सऊद का नाम नहीं है इसमें। क्या लिखना भूल गए हो? सऊद का महसूल नहीं पहुंचा है। क्या मतलब है नहीं पहुंचा? ये सोना फौरन हलाकू खान के पास भेजना है। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये महसूल भी एक बड़ी नेमत है, बस ऐसे ही आता रहे, है ना कमांडर? और मेरी ख्वाहिश है कि इसमें कोई कमी ना हो। सऊद का महसूल कहां है बहाउद्दीन? रास्ते में है कमांडर, रास्ते में है। सर्दी का मौसम है, बस इसीलिए देर हो गई। मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूं क्या? जब सारा सोना यहां आ चुका है तो सऊद से क्यों नहीं पहुंचा? देखो, ये खोपड़ी जो मेरे हाथ में है, ये उस सरदार की है जिसने महसूल नहीं पहुंचाया। अगर जल्द से जल्द सऊद का महसूल यहां नहीं पहुंचा तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, समझे तुम? परेशान ना हो कमांडर, परेशान ना हो। आज रात मैं खुद सोच जाऊंगा।
और ये मसला हल करके आऊंगा मैं। लाओ मुझे दो, मैं इन पर मोहर लगा देता हूं। वसूली मुकम्मल होने तक मोहर नहीं लगेगी और तब तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सऊद से महसूल आने के बाद फिर मैं इसे तुमसे वसूल करूंगा और अगर सोना ना आया तो तुम्हारे खून से मोहर लगाकर हलाकू खान के पास भेजूंगा। अब जल्दी जाओ और फौरन सोना लेकर आओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अर्तुगरुल साहब ने वो खबर भेजी है जिसके हम मुंतजर हैं। वो जगह जहां सोना जमा किया जाएगा सऊद के बाहर रास्ते में मौजूद कारवान सराय है। उस कारवान सराय में कौन कौन होगा? सिर्फ मंगोल। अर्तुगरुल साहब को मेरा शुक्रिया कहिएगा। काम खत्म होते ही इतला दे दी जाएगी। वहां जो कुछ भी होगा उसकी इत्तला हमें खुद मिल जाएगी कमानदार। अर्तुगरुल भाई ने कहा है कि हर एक को उसके हिस्से का काम करना है। आप पर भरोसा किया है, मायूस मत कीजिएगा, याद रहे। सिपाही, सिपाहियों को तैयार करो और कमांडर ड्रैगोस को खबर कर दो। हम कारवां सराय जा रहे हैं। मंगोलों को कत्ल करके सोने पर कब्जा करेंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। भाई, क्या खबर है? तारा ने दुकान नहीं खोली आज, घर में भी नहीं है। सारा सऊद छान मारा, हर जगह तलाश कर लिया मगर कहीं नहीं मिला वो हमें। मिकिस के पकड़े जाने पर उसे एक गीदड़ की तरह भागना ही था। अपनी आंखें हर वक्त खुली रखना। कोई भी सुराग मिले तो फौरन तहकीक करना। जैसा आपका हुक्म भाई। जो हुक्म आपका। भाई, हमारे गश्ती दस्ते ने खबर दी है कि अमीर बहाउद्दीन उमरुल कबीले की तरफ गया है। यकीनन कोई मंसूबा होगा जिसके बारे में हमें उन्होंने नहीं बताया। जल्द मालूम हो जाएगा। आप लोग अपना काम अंजाम दें। अर्तुगरुल सरदार, इल्बिल के खातून को उस शैतानी किले से आपने बड़ी बहादुरी से निकाल लिया। पूरे सऊद में सिर्फ आपके ही चर्चे हो रहे। बहुत शुक्रिया सांकुच। मैंने एक सरदार की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। सलामत रहे आप। हमारी उम्मीदें आपसे ही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द अर्तुगरुल,
बहुत जल्द तुम्हारा मेरे हाथों से कत्ल होगा। अमीर बहाउद्दीन ने पैगाम भेजा है। वो आज यहां आ रहे हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए सिरमा, समझ गई? जो आपका हुक्म भाई, मैं सब देख लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इलबिलगे को अगर ये जिम्मेदारी दी तो वो यकीनन सल्जूक के अजीम अमीर के साथ गुस्ताखी करेगी, जो बहुत बड़ी कोताही होगी। उसकी जिद नाकाबिले बर्दाश्त है। और तुम क्या कहती हो? क्या तुम भी अपने भाई की मुखालिफत करोगी बहन की तरह? क्या कह रहे हैं भाई? क्या तुम भी मेरा हुक्म मानने से वैसे ही इनकार करोगी? हरगिज नहीं भाई, सोच भी नहीं सकती। तुम उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो, उसकी तरह जिद्दी भी नहीं हो। तो फिर कबीले के फायदे की खातिर अर्तुरुल साहब से शादी का कहूं मैं? आपकी कही हुई हर बात को तस्लीम करना मेरा फर्ज है भाई। कल बेबुलात ने हमें ताम के लिए मदऊ किया है वालिदा। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्तुरुल, सबके लिए अच्छा रहेगा। बेटी, खवातीन से कह देना तहाइफ तैयार करें जो हमारे शायान शान हो, शर्मिंदगी ना हो। बेफिक्र रहें वालिदा, बजाते खुद ख्याल रखूंगी मैं। लेकिन इस दावत का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं होगा वालिदा। बेबुलात ने मुझसे कहा है कि एक अहम मसले पर बात करना चाहता है मुझसे। क्या हो सकती है वो बात? उसने कहा कि दोनों कबाइल के भाईचारे से मुताल्लिक है। मुझे लगता है कि वो रिश्तेदारी कायम करना चाहता है वालिदा। अगर ये बात सच है तो वो आपसे सिरमा खातून का निकाह तय करने की नीयत रखता है। इलबिलगे खातून की अमीर बहाउद्दीन से शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। भाई, बिलाशुबा आप हर बात मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि वो कभी ना कभी इस बात के बारे में जरूर पेशरफ्त करेंगे। असल वजह क्या है आपकी परेशानी की? अगर वो ऐसी ही कोई पेशकश करता है जैसा हमने सोचा है तो हम इस मामले में आपके फैसले को जरूर कबूल करेंगे भाई। लेकिन आप मेरी इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ भाई, महसूस करती हूँ ये लोग भरोसे के लायक नहीं। क्या आपने कुछ देखा या सुना है सलजान खातून? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बेबुलात नामी इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। जब से यहाँ आया है मुबहम रवैया है इसका। मुझे डर है कहीं वो कोई चाल ना चल रहा हो भाई। शहद की मक्खी के मुंह में शहद तो होता है मगर वो डंक भी रखती है। हमें उससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। तकदीर में जो लिख दिया गया है वो अटल है और तब्दील नहीं होता। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर बनाए। लेकिन जो आपने कहा है उससे मुत्तफिक हूं मैं पूरी एहतियात करूंगा, परेशान ना हो आप। जल्दबाजी ना करो, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमें पहले पूरी तफसील जान लेनी चाहिए। तुम क्या कहते हो अर्तुरुल? सलजान खातून की परेशानी जायज है वालिदा। बेबुलात पर भरोसा नहीं मुझे भी, इसलिए कि वो अमीर बहाउद्दीन का करीबी है। अगर वैसा हुआ जो सोचा है तो उसकी इस पेशकश के साथ कुछ और भी होगा।
इस तरह के मामलात को तुम बेहतर समझ सकते हो बेटा। अपने तीनों बच्चों को तुमने अकेले ही पाला है। हलीमा से तुम्हारी मोहब्बत को भी जानती हूं मैं। जब भी हलीमा की याद आती है मुझे तो उसकी कमी बहुत खलती है। क्या करें, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं अर्तुरुल। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें एक हमसफर की जरूरत है। जो मुनासिब समझो वो फैसला करो। उमरुल्लाह कबीला यहां हुकूमती फरमान के तहत आया है। बात सिर्फ महसूल जमा करने की नहीं, बल्कि उनकी आमद के पीछे हमारे खिलाफ कोई चाल भी पोशीदा है वालिदा। ऐसी जारहियत के मुकाबले के लिए हमारा आपस का इत्तेहाद बहुत अहम है। उमरुल्लाह कबीले की हिमायत हासिल करने में अगर हम कामयाब होते हैं तो उन साजिशों को जो हमारे खिलाफ रचाई गई हैं हम कमजोर कर सकते हैं। मेरे दिल में हलीमा के सिवा किसी की जगह नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये अक्द सियासी अक्द होगा। अर्तुरुल की बात दुरुस्त है। इसी कारवांसराय में सारा सोना जमा किया गया है। हमें बहुत मुहतात रहना है। अंदर कैसे दाखिल होंगे हम? पहले तुम जाओगे और इशारा दोगे, फिर हम लोग आ जाएंगे। सांप की तरह छुपे रहना है तुम्हें। मौका मिलते ही मशरूब में ये जहर डाल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। आपने जानबूझ बनकर अर्तुरुल की नजदीकी का फायदा उठाया है, कमाल तरीका अपनाया। किसी को भी आप पर शक नहीं हो सकता और मैं भी यही करने वाला हूं। मंगोल खाने पीने के शौकीन हैं। आज तुम्हें उन मंगोलों को जिंदगी का शानदार तरीन खाना पेश करना है। इस दुनिया के बादशाह हलाकू खान के अजीम जंगजू दुनिया पर तलवार के जोर पर हुकूमत करने वाले बहादुरों, क्या आप ये मशरूब पीना पसंद करेंगे जो दुश्मन के खून से ज्यादा फरद बख्श है? हाँ जरूर पिएंगे। सबसे बेहतरीन सिपाहियों के लिए बेहतरीन मशरूब। बहुत अच्छा है। यहां मेरे पास आओ मुलाजिम।
हाजिर हूं जनाब। मुझे ये पसंद नहीं आया। तो वो मशरूब कहां है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे? लेकिन अगर मुझे ये भी पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। बहुत अच्छा है। क्या नाम दिया था तुमने इसे? खून जैसा जनाब, खून जैसा मशरूब। ये तो बहुत ही मजेदार मशरूब है। ऐसा मशरूब तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया। बहुत मजे का शरबत है ये। मजा आ गया। क्या मशरूब है ये? क्या बात है। इस तरह के खून से बना हुआ मशरूब। और लो, क्या बात है। ये तो बहुत ही मजेदार मशरूब है। ऐसा मशरूब मैंने जिंदगी में नहीं खून जैसा मशरूब, कहा था ना खून जैसा। खून जैसा मशरूब। खून जैसा। मंगोल मुसलसल महसूल के लिए जल्दी मचा रहे हैं। और देखो यहां क्या हो गया। दुश्मन सारा सोना ले गए। तुम ये बात जानते हो अच्छी तरह। इस महसूल की वजह से काफी परेशानियां हैं और वसूली तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं क्या कर सकता था अमीर हजरत? क्या अपनी बहन उनके पास छोड़ देता?
ये मतलब नहीं मेरा। ये भी किस्मत की बात है कि ये सोना इलबिल्गे की जान बचाने के लिए काम आया। कोई तरीका सोचना होगा हमें कि सोना वापस आ जाए। ड्रैगोस से सख्ती से पेश आने वाला हूं मैं। भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे अमीर हजरत। फिक्र ना करें। भरोसा है मुझे बेबौलाद, भरोसा है। अगर भरोसा ना होता तो इस वक्त आपकी गर्दन जल्लाद के कुल्हाड़े के नीचे होती बेबौलाद। ये बात आप जानते हैं। जल्द से जल्द मालूम करो कि अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथ क्या मुआहिदा किया है। मैं जल्द मालूम करके आपको बताऊंगा, लेकिन अर्तुरुल मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक इंसान है। सिर्फ कुव्वत बाजू ही नहीं, अक्ल में भी बेमिसाल है। मैं देख रहा हूं अर्तुरुल की तारीफ करने वालों की फहरिस्त में तुम भी शामिल हो गए हो। ये मत भूलना कि तुम क्यों हो यहां पर। ये तारीफ नहीं, एतराफ है। अपना एतराफ अपने पास रखो। तुम जितना कहा है उतना करो। जानता हूं मैं यहां क्यों आया हूं, और यह भी कि आपने मुझे क्या हुक्म दिया था अमीर हजरत। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, आप जानते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर अर्तुरुल जैसा दुश्मन हो तो सामने खड़े होकर उसे शिकस्त देना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक और हरबा सोचा है। कैसा हरबा? मैं उसे अपनी दूसरी बहन सिरमा से शादी की पेशकश करने जा रहा हूं। यह एक तेज रास्ता है काई कबीले में शामिल होकर ताकत हथियाने का। और सिरमा इलबिल्गे जैसी नहीं है, ये अपने काम का निशान भी नहीं छोड़ती। कबीले के फायदे की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने हमसे बहुत कुछ सीखा है बेबौलाद। जहानत भारी चाल है, लेकिन इलबिल्गे खातून ने अब तक शादी के मामले पे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मेरी छोटी बहन बहुत होशियार है। इलबिल्गे थोड़ी नादान है, शर्मीली है। शादी जैसे मामलात के लिए रजामंदी में वक्त ले रही है वो। मैं बजाते खुद उससे बात करना चाहूंगा, इसलिए मैंने यहां थोड़े वक्त कयाम का फैसला किया है। अपनी मीठी बातों से उसमें नरमी लाऊंगा, देखना राजी हो जाएगी। और कल रात का ताम मैं आपके साथ ही करूंगा। आपको कोई मसला तो नहीं? कैसी बात कर रहे हैं अमीर हजरत, हमारे लिए बाइसे शर्फ होगा। उम्मीद है दो मुबारक काम एक साथ हो जाए। इंशाल्लाह। और तुम्हारी इस बात से अर्तुरुल में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। बस किसी तरह उस संदूक का मसला हल हो जाए। सब मारे गए जनाब।
अभी भी जिंदा है एक। शायद इसने मशरूब कम पिया है। लेकर आओ मशरूब। पियो इसे। पियो पियो। पियो पूरा पी जाओ। पूरा पीना होगा तुम्हें। ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीम फतह है। अनातोलिया का सारा महसूल अब हमारा है उरानूस। सारे संदूक उठाकर ले आओ। आज सिर्फ सोना हासिल नहीं किया हमने, बल्कि यहां बहाया हुआ खून बड़े कत्लेआम का बायस बनेगा। इसीलिए इसे अजीम फतह कहा है। हमारे इस कारनामे से हिल जाएगी पूरी दुनिया। मंगोल अनातोलिया को जहन्नुम बना देंगे। वो तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाए या कुछ और, मुझे कोई परवाह नहीं। आज से सारा सोना मेरे हाथ में होगा और फतह मेरी तलवार की। अस्सलामु अलैकुम आर्तुक भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। आराम कीजिए, लेटे रहिए। कैसी तबीयत है आर्तुक भाई? रोशनी छीन ली है उन्होंने, लेकिन दिल हमेशा की तरह मुनव्वर है भाई। बहुत शुक्र है कि ये रोशनी मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा रही है। आप बताइए भाई। हम बहुत जल्द ये जुल्म ढाने वाले अमीर बहाउद्दीन से अपना इंतकाम लेंगे आर्तुक भाई। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मंगोलों की मदद करने वाला हर शख्स इबरत हासिल करेगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। मुझे इस बात में जरा बराबर शक नहीं। जिन लोगों ने हमें मुंतशिर करने की कोशिश की, उन सब से बदला लूंगा। वो एक या दो हरगिज नहीं है भाई। उन्हें चुन चुन कर खत्म करना पड़ेगा, खास तौर पर मंगोलों को। सुल्तान बाइबर्स की तरफ से जल्द कोई खबर आ जाएगी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद तुर्क कबाइल को मुनज्जम करके हम एक बड़ी जंग की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह भाई। रास्ता हक का है, मंजिल आसान होगी इंशाअल्लाह आर्तुक भाई। ये खूबसूरत लड़की हमारी खिदमत करेगी। आपने मेरे लिए खुद को और कबीले को खतरे में डाल दिया है। हमारे मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत होती है। इसके लिए मंगोलों की तो क्या, पूरे जहान की दुश्मनी मोल ले सकता हूं इलबिल के खातून। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा, चाहे दुनिया के दूसरे कोने से आना पड़े, मैं आऊंगा। इजाजत दीजिए। मैं अर्तुगरुल सरदार को पसंद तो करती हूँ, मगर कह नहीं सकती, डरती हूँ।
मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। हर मुसीबत, हर मुश्किल में साथ दिया उन्होंने मेरा। उनकी इतनी मेहरबानियों के बाद डर था कि उनकी नजरों में गिर ना जाऊं मैं मैंगो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सरमा। क्या हुआ, मेरे जाने से खुश हो तुम? सोचा भी कैसे आपने ये? तो तुम्हारे चेहरे पर इस मुस्कुराहट का सबब क्या है? हमारे भाई। हमारे भाई क्या? हमारे भाई सिरमा। हमारे भाई क्या? जो कहना है जल्दी कहो सिरमा। भाई अर्तुरुल सरदार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या ये सुनकर खुशी नहीं हुई? अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। अर्तुरुल सरदार जानते हैं ये? उनसे कल शब बात करेंगे इस बारे में। आप जैसी हस्ती महल में रहने के लायक है। आपका वो महल और उसकी पथरीली दीवारें मेरे लिए नहीं है। मार्गिन ने मालूमात दी है, ड्रैगोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। बहुत खूब। मेरे भाई ने एक सही फैसला भी किया है। वो दोनों कबाइल के इत्तेहाद के लिए मेरी बहन सिरमा को आपकी खातून बनाना चाहते हैं। मुआहदे के मुताबिक हम इसमें से आधा सोना अर्तुरुल को कब देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। तो क्या ये जंग का पेशखेमा नहीं होगा? अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इल्बिल के खातून का खासकार हूं। तमाम महसूलात की जिम्मेदारी आपकी थी। मंगोल सबसे पहले आप ही से तहकीकात करेंगे।